Hi guys, today we are studying about the book Shivlal chapter number 5 retirement and death. क्वेश्चन नंबर 33, 34 एंड 35 मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए नॉन स्टॉप विथ मी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं 33। समीर Yasmin and Saloni were partners in a firm sharing profit and loss in ratio of 4:3. On 31st March 2016, their balance sheet was as follows. समीर यास्मिन एंड सलोनी 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 4:3 और उनकी बैलेंस शीट ये गिवन है। इसमें हमें सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। डेप्टर्स ऑफ 4000, ये जो डेप्टर्स वाली लाइन है मैं आपको लास्ट में समझाऊँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 विल बी रिकॉर्डेड। ये जो 20,000 के क्रेडिटर्स हैं जिन्हें हमने नहीं लिखा था, जो हमारे लिए एक प्रकार से लॉस है, तो हम इन क्रेडिटर्स को रिवैल्यूएशन साइड में इस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड। अगर हम बैलेंस शीट के हिसाब से देखें तो लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। अगर हम ऐसे देखते हैं कि ये लाइबिलिटीज, ये असेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी, तो हमें उससे ज़्यादा क्लियर होता है। देखिए असेट्स मतलब अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ गई या हमें प्रॉफिट हुआ तो हम सीधे इस तरफ लिख देंगे, अगर लॉस हुआ तो वो हम सीधे इस तरफ लिख देंगे। पेटेंट विल बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, मतलब पेटेंट में हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। पेटेंट जो 60,000 के थे वो कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ हो गए, मतलब उसका पैसा हमें नहीं मिल रहा है, तो वो पेटेंट भी हम यहीं पे लिखेंगे जहाँ अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स आएंगे। फिर डेप्रिशिएशन स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग में 5% निकालेंगे और इसी तरफ लिख देंगे। अब ये चीज़ें तो हमारे काम की नहीं है क्योंकि ये गुडविल वाला है। अब हम पढ़ते हैं डेप्टर्स वाला। देखिए डेप्टर्स ऑफ 4000 विल बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेप्ट्स एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेप्टर्स वर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स विल बी मेंटेन। देखिए ये लाइन आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन की, इसी क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा काम है। देखिए हम क्या करेंगे कि जो फर्म थी उसके पास डेप्टर्स थे 90,000 के और उसने मान लिया था कि उसको 10,000 के डेप्टर्स नहीं मिलेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4,000 को इस 8,000 जो 80,000 हमारे एक्चुअल डेप्टर्स आ गए थे इसमें, वो सॉरी जो हमारे एक्चुअल डेप्टर्स हैं वो कितने के हैं, 90,000 के, और फर्म ने क्या मान लिया कि उसको 10,000 के नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 90,000 में से ये 4,000 जो है लेस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि फर्म के जो रियल डेप्टर्स हैं वो 90,000 है और उसमें से जब हमें पता चला कि 4,000 के डेप्टर्स हमारे अनरिकॉर्डेड हैं तो वो हम इससे माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद प्रोविज़न निकालेंगे। ठीक, और 90,000 में से देखिए कैसे करना है, 90,000 में से 4,000 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 86,000। अब ये जो 86,000 बचा है ये हमारे क्या आ गए, डेप्टर्स आ गए, और यहाँ आगे लाइन भी लिखी है, अ प्रोविजन ऑन अ डेप्टर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स विल बी मेंटेन्ड। तो ये जो डेप्टर्स हैं हमारे, ये अब कितने के आ गए, 86,000 के आ गए। ये हमारे अनरिकॉर्डेड डेप्टर्स जो हम लिखना भूल गए थे, रिटर्न ऑफ डेप्टर्स थे, तो इसको हमने एक्चुअल डेप्टर में से माइनस किया। तो माइनस करने पे हमें पता चला कि हमारे जो डेप्टर्स हैं वो कितने के हैं, 86,000 के। 86,000 का जब हम 5% निकालेंगे, ये 0 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 860 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 4,300।
ये क्या आ गए हमारे बैड डेब्ट्स रिजर्व, जिसको हम किस तरफ शो करते हैं, जिस तरफ हम डेप्रिशिएशन शो करते हैं उसी तरफ हम इसको बैड डेब्ट्स के नाम से शो करेंगे। बैड डेब्ट्स प्रोविजन के नाम से इसको हम शो बैड डेब्ट्स के नाम से इसको हम शो करेंगे। अब बात आती है प्रोविजन की। देखिए पहले हमारा प्रोविजन था कितने का, 10,000 का। ये बैड डेब्ट्स निकाल के हम जिस तरफ डेप्रिशिएशन लिखते हैं उस तरफ इसको शो कर देंगे। यहाँ पे इसकी बात खत्म। अब आते हैं हम ये प्रोविजन जो ये 10,000 के हमें दिए हैं, प्रोविजन है हमारे पास 10,000 के, लेकिन हमें पता चल रहा है कि जो डेप्टर्स है 4,000 के वो रिटर्न ऑफ है एज अ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स के नाम से रिटर्न ऑफ है, जो हमने नहीं लिखे वो अब हमें मिल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोविज़न में से उस 4,000 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना अमाउंट बचेगा, 6,000। तो ये जो 6,000 आया ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। कैसे हो जाएगा प्रॉफिट, देखिए फर्म है उसको मिलने वाले थे कितने, उसको नहीं मिलने वाले थे कितने, 10,000। फर्म ने मान लिया था कि उसको कितने नहीं मिलेंगे, 10,000। लेकिन जब वो डेप्टर्स उन्हें पैसे देने आए तो उन्होंने 4,000 बस नहीं दिए उसको, और 6,000 उसको एक्सेस दे गए, जो कि हमने यहाँ पे एक्सेस लिखे थे। अगर 4,000 प्लस 6,000 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो जब वो डेप्टर्स उन्हें पैसे देने आए तो उन्हें पता चला कि हमारे जो एक्चुअल डेप्टर्स हैं वो कितने के हैं, 4,000 के, और हमने यहाँ पे कितने के मेंशन कर लिए थे, 10,000 के। तो अब हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये जो 6,000 का हमारा जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारा क्या कहला जाएगा, प्रॉफिट कहला जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस बैड डेब्ट्स रिजर्व को डेप्रिशिएशन जिस तरफ लिखते हैं उस तरफ लिखेंगे, और इस प्रॉफिट को हम इस तरफ लिखेंगे, असेट्स साइड। चलिए बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है चैप्टर नंबर 5 का। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्रेडिटर्स, जो कि अनरिकॉर्डेड थे। कितने के थे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, 20,000 के। ये हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब लिख देंगे पेटेंट। पेटेंट जो फुली रिटर्न ऑफ हो गए हैं कितने के थे, 60,000 के, जिसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। अब डेप्रिशिएशन आया किसका, स्टॉक, मशीन और बिल्डिंग का। कितना निकालना है, 5% के हिसाब से निकालना है। अब देखिए स्टॉक होल्ड बैलेंस शीट में है हमारे पास 1 लाख के। 1 लाख का 5% कितना होता है, 5,000। आप चाहे तो निकाल के देख लीजिए। देखिए 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 इंटू 5/100। ये 2 जीरो में से ये 2 जीरो कैंसिल, तो कितना बचा, 1,000। 1,000 इंटू 5,000। तो स्टॉक कितने, डेप्रिशिएशन कितने का लगा, 5,000 का। ऐसे ही मशीनरी जो कि हमें 3 लाख की गिवन है, तो अगर हम यहाँ पे 3 कर दें तो 3,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15,000। अब देखते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की है, 2 लाख की। तो अगर हम यहाँ पे 2 कर दें तो 2 5 से कितना हो जाएगा, 10। तो ये आ जाएगा 10,000। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो फ्रंट नंबर था पहले 1 किया, फिर 3 पे 3 कर दिया, फिर 3 पे 2 कर दिया, तो हमें सब चीज़ का डेप्रिशिएशन निकल गया, वो भी 5% के हिसाब से। तो ये आ गया हमारी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हम लिख देंगे बैड डेब्ट्स रिजर्व, जो कि हमने निकाली थी 4,300 की। यहाँ का टोटल हम कर लेंगे। अब इस तरफ हम लिखेंगे बाय प्रोविज़न प्रॉफिट। ये मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोविज़न का प्रॉफिट कैसे हुआ। पहले फर्म को 10,000 नहीं मिलने वाले थे, लेकिन जब डेप्टर्स आए तो उन्होंने सिर्फ उसको 6,000 क्या कर दिया, प्रॉफिट करवा दिया। 6,000 उन्होंने और एक्सेस दे दिए, जो कंपनी के लिए एक तरह से एक प्रॉफिट है। इसी के साथ हमारा बाय रिवैल्यूएशन लॉस, इधर का टोटल है 1,14,300
300। यहाँ का टोटल कितना है 1,14,300। 1,14,300 में से 6,000 गए तो बचेगा 1,08,300। ये क्या आ गया हमारे इस फर्म का लॉस आ गया, रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। तो यहाँ का भी टोटल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 1,14,300। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 33 यहीं पे कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, अनिल, बसंत एंड सनद who were sharing profit in ratio of their capital stood as follows on 31st March 2018। इनका जो बैलेंस शीट है वो ये दी है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, कैपिटल, जो भी जितनी कैपिटल लाया है उस हिसाब से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो इनकी कैपिटल है 40,000, 30,000 और 20,000। मतलब कि ये जो 4 जीरो हैं, इन चारों जीरो को काट देंगे हम क्योंकि ये सारे सेम हैं। तो आ जाएगा रेशो 4, 3 और 2 का, 4, 3, 2 का रेशो है इनके बीच में। और एक बात बता दूं मैं कि यहाँ का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको जब हम गुडविल निकालेंगे तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस असेट से साइड है तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर लाइबिलिटी साइड है तो ये हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और यहीं से हमारे क्वेश्चंस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के भी चालू हो रहे हैं। चलिए पढ़ लेते हैं पीछे साइड तरफ हमें क्या क्या और नए चीज़ें दी हुई हैं। दिया है, बसंत रिटायर्स बट अदर पार्टनर वांट टू कंटिन्यू द फर्म हु टेक ओवर द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बसंत रिटायर हो रहा है लेकिन जो अनिल और सनत है वो इस बिजनेस को संभालेंगे। स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। स्टॉक को क्या कर रहे हैं, 6% से डेप्रिशिएट कर रहे हैं। स्टॉक हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है 16,000 का। 16,000 का हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में स्टॉक गिवन है। मतलब 16,000 इंटू 6/100, ये जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 160 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा 960। ये क्या आ गया, हमारे स्टॉक का डेप्रिसिएशन आ गया। और रिजर्व विल बी मेड फॉर 790 ऑन डाउटफुल बिल्स। ये तो निकाल के दिया है, हम इसको डायरेक्टली जिस तरफ डेप्रिसिएशन लिखते हैं उसी तरफ लिख देंगे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वर क्रिएटेड एट 7%। अब जो डेप्टर्स हैं हमारे पास उस पर हम 7% का क्या निकालेंगे, रिजर्व निकालेंगे। तो डेप्टर्स है हमारे पास कितने के, 10,000 के। 10,000 का अगर 7% निकाला जाए तो वो कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू 7/100 कितना आ जाएगा, 700। तो ये जो 700 आया ये हमारा क्या आ गया, रिजर्व आ गया। लेकिन हमने ओल्ड बैलेंस शीट में देखा कि वहाँ पे हमें एक रिजर्व गिवन है, वो कितने का है, 400 का। तो जब 700 में से 400 गए तो हमारे एक्चुअल रिजर्व कितने के आ गए, 300 के। तो जो हमारे बैड डेब्ट्स रिजर्व के नाम से जिसको हम शो करेंगे वो हमारे कितने के हैं, 300 के हैं। ठीक है, आप ये बात ध्यान से यहीं पे याद कर लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि मैं जब बैलेंस वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगी तो डायरेक्ट अमाउंट पुट करते जाऊंगी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखते जाइए। हमारा हो गया स्टॉक 960 का और बैड डेब्ट्स रिजर्व 300 का और डाउटफुल बिल्स हो गए 790 के। अब आ जाते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग जो कि हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट में 40,000 की है, उसका हम 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा कितना, 4,000। ये तो सिंपल था। क्रेडिटर्स 250 के हम भूल गए हैं लिखना, तो जब हम अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स होते हैं तो हम इसको लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी सारी रिवैल्यूएशन अकाउंट की थी और सारी चीज़ें हमें लाइबिलिटी साइड शो करनी है। अभी कुछ भी असेट साइड शो करने का नहीं आया और यहीं पे हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा।
अब आगे एडजस्टमेंट है गुडविल का। द गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड एट 1/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है 1/2, जिसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये जो 3/2 है, इतने नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस हमें गिवन है। जो भी हमारा गुडविल का एवरेज प्रॉफिट का टोटल आएगा उसका इंटू हम 3/2 से करें। अब आ जाते हैं आगे, परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर का जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ नीचे गिवन है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल एंड सनत विल बी 5/8 एंड 3/8। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है तो हमें इसमें न्यू रेशो तो गिवन रहता ही है, अगर नहीं रहता है तो हमें न्यू रेशो निकालना पड़ता है। अब दिया है इनका न्यू रेशो है 5 और 3 का। अब दिया है द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 56,000। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है तो इसमें हमें कैपिटल तो गिवन रहेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपली करना क्या है, ये करना है, हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जो भी आएगा प्रॉफिट लॉस उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड और लॉस होगा तो डेबिट साइड। उसके बाद क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकाल लेंगे, कई क्वेश्चंस हम ऐसे कर चुके हैं बहुत से। गुडविल निकालते हैं। गुडविल निकालने के बाद जो भी जिसकी डेथ हो गई है, ये जो रिटायर हो रहा है उसकी, उस पार्टनर की गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने के बाद उसको हम दे देंगे। अगर जनरल रिजर्व है तो हम जनरल रिजर्व बांट देते हैं। इसमें भी वही करना है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस ये आ रहा है कि इसमें हमें न्यू कैपिटल गिवन है, जो कि हम एक दो क्वेश्चंस में निकालने हैं जिसमें हमने, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जो कैपिटल है न्यू वाली वो हमें गिवन है, जिसको हम इस तरफ शो करते हैं। किस तरफ शो करते हैं, इस तरफ शो करते हैं, मतलब डेबिट साइड शो करेंगे। इस 56,000 को हम अनिल और सनत को 5 और 3 के रेशो में बांटेंगे, और बांटने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम डेबिट साइड शो कर देंगे। ठीक है, फिर विच शुड बी इन द न्यू प्रोपोर्शन। मैंने कहा ही कि इसको न्यू रेशो में बांटेंगे। आफ्टर एडजस्टमेंट द रिमेनिंग पार्टनर्स विल आइदर bring or withdraw cash as the same case may be. The profit of the last years are 18,300, 18,500 and 20,800 and 21,600। हमें निकालना है 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट पे, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे तो हमें सिर्फ 4 ही ईयर का प्रॉफिट गिवन है। तो मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही आपको बताया, जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ना चालू किया, कि हमें ओल्ड बैलेंस शीट में जो ये प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर गिवन है असेट्स साइड, इसको भी हम लेके चलेंगे, लेकिन इसको हम क्या लेके चलेंगे, लॉस, क्योंकि ये असेट्स साइड हमें गिवन है तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देती हूँ, उसके बाद फिर गुडविल की बात करेंगे। सबसे पहले बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 34। जितनी भी चीज़ें हमने निकाली थी सब किस तरफ की थी, लाइबिलिटी साइड की। सबसे पहले हम स्टॉक का कितना निकाला था मैंने, ये 960 निकाला था स्टॉक का। बैड डेब्ट्स रिजर्व कितने के थे, 300 के। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन निकाला था 4000 का। डाउटफुल बिल्स हमें थे 790 के। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरफ लिख दे रहे हैं। 960 के स्टॉक, बिल्डिंग को 10% से डेप्रिशिएट किया तो वो आ गया था 4000, क्योंकि वो 40,000 के थे ओल्ड बैलेंस शीट में। अब आ जाते हैं बैड डेब्ट्स रिजर्व, जो कि हमारे पास 300 के हैं। निकले 700 के थे, लेकिन पहले से हमारे पास 400 के थे, तो हमने उस 400 में से 700 माइनस किया तो एग्जैक्ट आ गए 300 के। अब आ जाते हैं डाउटफुल बिल्स। ये बैड डेब्ट्स है और ये डाउटफुल बिल्स, जो कि हमें डायरेक्ट निकाल के दिए हैं 790 के। इसके बाद दिए हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड कितने के हैं, 250 के।
इसको भी हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख देंगे। अब आ जाते हैं, बस इतनी ही चीज़ें तो दी थी, असेट्स साइड तो कुछ नहीं दिया था, तो ये आ गया रिवैल्यूएशन लॉस। यहाँ का टोटल है हमारा 6300, लॉस आ गया 6300, जिसको हम 4, 3 और 2 के रेशो में बांट देंगे। ये रेशो कहाँ से आया? कैपिटल से। कैपिटल से 40,000, 30,000 और 20,000। अब हम इस 6300 को 4, 3 और 2 के रेशो में अनिल, बसंत और सनत को दे देंगे। तो अनिल को जब देंगे हम, तो अनिल का आ जाएगा 2800, बसंत का आ जाएगा 2100 और सनत का आ जाएगा 1400। इसी के साथ इस क्वेश्चन का हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब हम बात करते हैं गुडविल की। देखिए, गुडविल में हम क्या करेंगे, जो भी हमें प्रॉफिट दिए हैं 18,300 प्लस 18,500 प्लस 20,800 प्लस 21,600, यही दिए हैं हमें प्रॉफिट। अब इसमें हम जो प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर हमें एसेट्स साइड गिवन है, उसको हम लॉस लेंगे तो -7,200 कर देंगे और डिवाइड बाय कितना करेंगे? 5 कर देंगे। तो जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो इन सब का टोटल आ जाएगा हमारा, इन सब का टोटल आ जाएगा हमारा 72,000। इन तीनों को हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद 7,200 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक लॉस है, असेट्स साइड गिवन था। डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और ये 14,400। ये क्या आ गया? हमारे एवरेज प्रॉफिट का टोटल आ गया। अब इनसे क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस कितना गिवन है? इंटू 3/2 हमने निकाला था ना, आप याद कीजिए। 1/2 था, 1/2 था, जिसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 3/2 आ गया। ये आ गया था हमारा। तो अब इससे हम ये काट देंगे। $21,600 क्या आ गई? फर्म की गुडविल आ गई। अब फर्म की गुडविल तो आ गई 21,600। अब हमें चाहिए किसकी है? बसंत की, क्योंकि रिटायर्ड कौन हो रहा है? बसंत हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? 21,600 इंटू बसंत का रेशो क्या है? बसंत कौन पार्टनर था? दूसरा पार्टनर था। तो रेशो क्या हो जाएगा? 3/9। तो ये हो जाएगा 3/9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब इसको इससे काटिए, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। 7,200 क्या आ गई? बसंत की गुडविल आ गई। तो हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बसंत की गुडविल कितनी लिखेंगे? 7,200। अब मैं एक चीज़ और यहीं पे आपको बता देती हूँ कि हमें एक चीज़ और गिवन है, कैपिटल गिवन है। कितनी गिवन है? 56,000, जिसको हमें 5 और 3 के रेशो में किसको बांटनी है? अनिल और सनत को बांटनी है। तो 56,000 इंटू 5/8 काटिए उसको, 5 7 जा 8 7 जा 56। तो ये आ गया 7,000। 7,000 इंटू 5 हो जाएगा 35,000। अब यहीं पे 3 होगा तो 7 3 जा 21, तो कितना आ जाएगा? 21,000। ये जो 35,000 और ये जो 25,000, ये जो हमने निकाला, ये जो न्यू कैपिटल को हमने बांटा न्यू रेशो में, तो जो भी आंसर आया इसको हम किस तरफ शो करेंगे? इस तरफ, डेबिट साइड शो करेंगे। किधर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, सबसे पहले लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अनिल, बसंत और सनत। अनिल, बसंत, सनत। सबसे पहले आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। अनिल की कैपिटल गिवन है हमें 40,000, बसंत की 30,000 और सनत की 20,000।
1000। अब हम लिख लेते हैं गुडविल। गुडविल हमने कितनी निकाली थी? 7200। बसंत रिटायर हो रहा है तो हम बसंत के में शो कर रहे हैं। उसके बाद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमें ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है 4500 के। 4500 के हमें जनरल रिजर्व गिवन है। 4500 को जब हम 4, 3 और 2 के रेशो में बांटेंगे तो पहले पार्टनर की आ जाएगी 2000, 1500 दूसरे पार्टनर की और 1000 किसकी? तीसरे पार्टनर की। तो ये हमने क्या बांट दिए? जनरल रिजर्व। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैश ब्रॉड, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है तो इसमें कैश ब्रॉड और कैश विदड्रॉ रहता है। अब इस तरफ लिखेंगे रीवैल्यूएशन लॉस। रीवैल्यूएशन लॉस को जब हमने अनिल को बांटा था तो ये आ गया था 2800, बसंत का आ गया था 2100 और सनत का आ गया था 1400। इसके बाद हम लिखेंगे गुडविल। अब ये जो गुडविल बसंत को मिल रही है, ये जो 7200, ये ओल्ड पार्टनर ही तो उसको देंगे। तो जब इसमें 4:3:2 का रेशो है तो जब ये 3 वाला पार्टनर चला गया तो रेशो किसका बचा? 4 और 2 का। तो जब 7200 को हम 4 और 2 के रेशो में बांटेंगे तो पहले पार्टनर की आ जाएगी 5400 और सनत की आ जाएगी 3240 रुपीज़। ऐसे मैंने कई सारे क्वेश्चंस निकाल के बताए हैं, तो आप, मुझे आशा है कि आप लोगों ने तो इतना सीख ही लिया होगा कि आपसे निकालते बन जाए। इस तरफ हम लिख लेंगे बसंत लोन और इस तरफ लिख लेंगे टू बैलेंस CD। बैलेंस CD। अब हमने अनिल का निकाला था जब 56,000 को न्यू रेशो में बांटा था तो ये आ गया था 35,000 और सनत का आ गया था 21,000। इसी के साथ यहाँ लिख लेंगे कैश विदड्रॉ। ये जो मैंने यहाँ लाइन खींच दी है आप यहाँ पे खींच लीजिए, क्योंकि दोनों सेम ही जगह पे लिखा जाता है, तो यहाँ पे लाइन खींच लीजिए। अब इधर का टोटल आ जाएगा हमारा, सबसे पहले हम बसंत को क्लियर कर देते हैं क्योंकि बसंत का हमें सिर्फ लोन निकालना है। 38,700 इधर का टोटल है। इसमें से जब हमने 2100 को लेस किया तो उसका लोन आ जाएगा 34,200। हमें दिख रहा है कि सनत का इधर का टोटल हमारा ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सनत का इस तरफ का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ का टोटल हम लिख देंगे। कितना? 21,000 इधर का टोटल है। सॉरी यहाँ का टोटल तो कुछ और है। 28,240 रुपीज़ यहाँ का टोटल है। इसीलिए यहाँ का टोटल ऐसा आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का जो आंसर है 7,200 उसको हमने यहाँ पे बांटा नहीं है, जिसको हमको लॉस के हिसाब से 4, 3 और 2 के रेशो में बांटना है। तो जब 7,200 को हम 4, 3, 2 के रेशो में अनिल, बसंत और सनत को बांटेंगे तो ये आ जाएगा 3,200, 2,400 और 1,600। ये किसका हमने, ये जो 7,200 हमारा लॉस था इसको हमने 4, 3, 2 के रेशो में बांट दिया तो ये हमारा क्या आ गया, 3,200, 2,400 और 1,600 लॉस आ गया, जिसको हम इस तरफ शो कर दिए। ठीक है, अब इधर का टोटल आ जाएगा 26,000, नहीं 27,000, कितना बताया था मैंने, 27,240 रुपीज़ यहाँ का टोटल है। इसमें से जब हमने 21,000 लेस किया तो हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया 6,240 रुपीज़। तो यहाँ का टोटल भी हो जाएगा 27,240 रुपीज़।
अब इधर का भी टोटल हमारा ज़्यादा है, तो अनिल का यहाँ का टोटल है 46,400। 46,400 में से जब 42,000 चले गए तो यहाँ पे बचेगा 4,400। ये क्या आ गया यहाँ का बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमें इस क्वेश्चन में निकालना था कि अनिल और बसंत को क्या लानी पड़ी, और कैपिटल लानी पड़ी फर्म को चलाने के लिए। तो यहाँ का भी टोटल हो जाएगा 46,400। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 34 चैप्टर नंबर 5 पर रिटायरमेंट एंड डेथ का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। करमचंद, मालिक चंद and Foolchand are partners in a firm. Their balance sheet on 31st March 2018 was as follows. करमचंद, मालिक चंद और फूलचंद 3 पार्टनर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार हमें दी है। उसमें दिया है जनरल, चलिए ये सब हम बाद में जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब हम इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट के एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। डेप्रिशिएट स्टॉक बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। स्टॉक को हमें 5% से, मतलब 5,000 का 5% कितना हो जाता है 250। 5,000 इंटू 5/100 कितना हो गया 250। 250 क्या आ गया हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज आ गया, जो कि हमें स्टॉक पे लगाना है। इसके बाद है फर्नीचर जो कि 2,500 का गिवन है। अगर हम इस पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 250। तो जितना स्टॉक का है उतना ही फर्नीचर का आ गया। अब आगे है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स हैज़ टू बी मेड बाय 5%। डेप्टर्स जो कि हमारे पास हैं 8,000 के, उसमें हम 5% का प्रोविज़न लगाएंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा 4,000। तो ये 400 आ जाएगा। 400 क्या हो जाएगा हमारा बैड डेब्ट्स रिजर्व। ठीक है, हमारा क्या क्या हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, बैड डेब्ट्स रिजर्व हो गया। तीनों किस तरफ लिखेंगे हम, लाइबिलिटीज साइड लिखेंगे। रेंट फॉर 252 was due and there was no entry for the same। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये है कि रेंट 252 का हमारे को ड्यू है, मतलब अभी हमको देना है, जो हमारे लिए क्या है लॉस है। तो मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की दी हैं सारी चीज़ें क्या है हमारे लिए लाइबिलिटीज़ है। तो ये जो 3-4 चीज़ें हमने निकाला, स्टॉक, फर्नीचर, बैड डेब्ट्स और रेंट, तीनों चीज़ हम इस तरफ लिख देंगे, लाइबिलिटी साइड लिख देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन है द अमाउंट ड्यू टू मालिक चंद वॉज पेड एट वंस। एक ही बार में हमें मालिक चंद को उसका पैसा देना है। क्यों, क्योंकि मालिक चंद रिटायर हो रहा है। The remaining partner decide to share profit and loss in ratio of 5 और 3। जो 2 पार्टनर बचे करमचंद और फूलचंद, उन लोगों का न्यू रेशियो है 5 और 3 का। एंड ब्रिंग द डिसिडेंट अमाउंट पेड टू मालिक चंद इन द सेड रेशियो। बस यहाँ का हमें कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा दिया नहीं है। हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ मालिक चंद। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सिर्फ मालिक चंद का बनाएंगे, क्योंकि बाकी के जो 2 पार्टनर्स हैं अगर हम उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो आंसर ना थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। इसीलिए हमें जिससे काम है, जैसे हमें मालिक चंद से ही काम है, मालिक चंद को पैसे देने हैं, तो मालिक चंद का बस मैं इसमें कैपिटल अकाउंट आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 35। सबसे पहले आ जाते हैं स्टॉक। स्टॉक को जब हमने 5% से डेप्रिशिएट किया तो वो आ गया 250। फर्नीचर को जब डेप्रिशिएट किया तो वो भी आ गया 250। स्टॉक को 5% से और फर्नीचर को 10% से। फिर बैड डेब्ट्स कितना आया था हमारा 400। फिर रेंट जो कि ड्यू था वो कितने का था 252 का। इधर का टोटल आ जाएगा हमारा 1152। इसी के साथ हमारा रिवैल्यूएशन लॉस कितना निकला 1152, जिसको हम इक्वल रेशो में बांट देंगे। क्यों, क्योंकि हमें ना यहाँ पे बोला गया है कि कैपिटल रेशो में बांटिए और ना बोला गया है कि कोई रेशो दिया है, तो हम इसको इक्वल लेके चलेंगे। तो
करमचंद, मालिक चंद और फूलचंद तीनों को बांटेंगे तो आ जाएगा 384, 384 और 384। ठीक है, ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं, पार्टनर्स नहीं, मालिक चंद का बस बना रहे हैं ना हम, तो मानिक कैपिटल अकाउंट। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस BD, बैलेंस ब्रॉट डाउन। मानिक चंद की कैपिटल है 3000, ओल्ड बैलेंस शीट में हमें गिवन है। इसी के तहत जनरल रिजर्व हमें दिए हैं 3000 के, जिसको हम इक्वल रेशियो में बांटेंगे तो वो आ जाएगा 1000 तीनों का, तो मानिक चंद का हो गया 1000। इसी के साथ आ जाते हैं गुडविल पे। गुडविल हमें फर्म की दी हुई है 3000, जिसको हम मानिक चंद के रेशियो में अगर बांटते हैं तो कितना करना पड़ेगा, इंटू 1/3, क्योंकि 3 पार्टनर और रेशियो इक्वल है तो कितनी आ जाएगी 1000, तो गुडविल भी कितनी आ गई 1000। बस हमें इतनी चीजें ही तो दी है। रिवैल्यूएशन लॉस मानिक चंद का है 384, तो यहाँ लिख देंगे रिवैल्यूएशन लॉस 384। अब हम लिख देते हैं लोन मानिक चंद लोन। यहाँ का टोटल है हमारा 4000, कितना 5000, कितना टोटल है 5000। 5000 में से 384 गए तो लोन आ जाएगा 4660 रुपीस और टोटल हो जाएगा इक्वल 5000। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 35 चैप्टर नंबर 5 का कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं न्यू क्वेश्चंस के साथ, इसी तरह इजी एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।